नमस्कार दोस्तों, आज हम हरतालिका तीज कब है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। हरतालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर घर लाया जाता है, कई महिलाएं उनमें से हरतालिका की तिथि देखती है। यूँ तो हरतालिका तीज बहुत उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन प्रत्येक व्रत एवं पूजा विधि को जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हरतालिका व्रत सर्वोच्च समझा जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर चिंता में दिखाई देती है। हरतालिका तीज व्रत 2023। त्योहार का नाम हरतालिका, दिनांक 18 सितंबर, पूजा मुहूर्त 18 सितंबर सुबह 6:05 बजे से 8:34 बजे तक। तिथि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आराध्य भगवान शिव। हरतालिका तीज की महत्व। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव तथा गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रात भर जागकर जागरण किया जाता है। हरतालिका नाम क्यों पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने काठी तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका व्रत कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है। हरतालिका व्रत कब मनाई जाती है? हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आम तौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। हरतालिका तीज व्रत नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। इसे प्रति वर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन व्रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाओं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती है। नए वस्त्र पहनकर पूजा श्रृंगार करती है। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में करती है। हरतालिका व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती है वह अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पदी बनती है, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है मक्खी बनती है, जो मांस खाती है शेरनी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सुअरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। हरतालिका पूजन सामग्री। फुलेरा विशेष प्रकार के फूलों से सजा होता है। गीली
काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नारा, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूरा मिलता है जिसमें सभी प्रकार की सामग्री होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन भी, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरतालिका तीज की पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल में अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के दिन शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके अंदर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नारा बांधते हैं। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नारा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। इसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। इसकी विधि विस्तार से। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती की जाती है। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर गौरी की आरती की जाती है। पूजन के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को सिंदूर चढ़ा दिया जाता है। उस सिंदूर से सुहाग स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर एक पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत का पूजा विधि महत्व सब बताए हैं। ऐसे ही आप पूजा कीजिए। धन्यवाद।